नासिरो मंसूर, गल साफ हो गई ना। मखलूके खुदा दी रहबरी लई, मखलूके खुदा दी मदद करन लई आए, प्रगट होए। प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा। हुण प्रगट होना ते पैदा होने का फर्क है। तो प्रगट किवें होए, इस मसले नूं पिछली बारी दे मसले नूं लैके हल करते हैं। पिछली बारी मैं आप जी नूं दस्सिया सी सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी की अरब की उदासी सुनाई सी, ते उस दे विच दस्सिया सी कि सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने और काबे ने उन्हों का तवाफ किया। उस मसले ते रोशनी पाई तो मैनू कई सारे पत्रकार वीरां दे फोन गए, कादरी साहब जी तुसी इन्ना खुलासा होकर बोलते हो, तुहानू कठिनाइयाँ, बई सच बोलोगे तो कठिनाई तो आउंदी है। तुसी जे अगर नज़ारा लेना चाहुंदे हो तो आपके जीवन का सच आपकी पत्नी नूं दस दो, वो तुहानू आप ही तलाक दे के भजूगी। सच बोलोगे तो कठिनाई तो आनी है, परेशानी तो आनी है। तो इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल ही झूठ गपोड़े ही हाँकने शुरू कर दो। तो हुण मैं आप जी नूं लेके चलदा कि प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा किवें प्रगटिया। सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के प्रकाश की गल चल रही है। गल इत्थों आपां शुरू कर लैंदे आ कि सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी की उदासी है, शायद दूजी उदासी है, तीजी है। उस वेले सतगुरां दा एक मुरीद बनया है। उस मुरीद का बहुत लंबा बायोडेटा है। उस मुरीद नूं आपां कहने आ काजी रुकनुद्दीन साहब किबला। तवारीख गुरु खालसा च तुसी दोवें हिस्से पढ़ के वेख लो। काजी रुकनुद्दीन साहब ने सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी के नाल जिहड़े सवाल जवाब किए ने, वो सवाल जवाब फारसी ते अरबी दे विच है, ते करीब करीब 360 या 65 सवाल जवाब ने। अजे उन्होंने कथा हुई नहीं है। असी सोचते हैं कि जे अगर महापुरखों की कृपा हुई तो इस जत्थे का साडे नाल इसी तरह सहचार ते प्यार बनया रहा। तो इत्ते साडे एक और आए ने वीर जी जिहड़े कि उन्होंने चैनल है, चैनल ते उन्हां नाल गलबात हुई है। तो असी उन्हां सवालों जवाबों की कथा भी बहुत छेती आप जी की समातां के हवाले करांगे। तो मैं आप जी निशाने ते लेके जाना चाहना कि जिस वेले काजी रुकनुद्दीन साहब सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी के मुरीद हो गए ने, उस तो बाद भी उन्होंने मनां दे फुरने नहीं गए। फुरना एक इहो जी चीज़ है, किसी के भी मन च आ सकता है। उन्होंने मन च फुरना की है? फुरना यह है कि मेरे पीर साहिबे कशफो करामत ने, मेरे पीर बहुत बड़े आलम ने, मेरे पीर बहुत बड़े फाजल ने, मेरे पीर बहुत बड़े औलिया ने। पर मन दे विच एक फुरना है। फुरना यह है कि मेरा पीर सनातनियां दा बच्चा है, इन्हां दे माता पिता हिंदू ने। ये फुरना है। जिमें हुण भी तुसी बैठे हो, कईयां दे दिल दे विच फुरना हो सकता है। ठीक है, गुरु साहब जी की उस्तुत करता है, ठीक है ये करता है, ठीक है वो करता है, पर है तो मुसलमान। फुरना है, आ सकता है। तो अजकल फुरनिया दे लैन लगी होंदी है लोगों के मनां च, हकीकत घट होंदी है, फुरने बद होंदे ने। काजी रुकनुद्दीन साहब के मन के फुरने ने, कई सारे फुरने। सवाल जवाब भी उन्होंने किए है। एक सवाल उन्होंने किया कि मेरे मुर्शिद तुसी ए दसो कि पुनर्जन्म हुंदा है कि नहीं। जब पुनर्जन्म की बारी आई है, उस वेले सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने आप दे कशफो करामत का दरिया और दरिया के दहाने खोल दिते हैं। आप जी फरमा रहे ने, नानक आखे रुकनुद्दीन सुनो सच्चा जवाब, पढ़े सुने जो प्रीत कर, छूटे सब अजाब, 10वां जामा पहन कर बैठूं पर करतार, औरंगजेब बादशाह से युद्ध करूं बहुबार। तो यानी सतगुर सच्चे पातशाह एक करनी नामा है। भाई देखो, मैं तो करनी नामे ते भी विश्वास करता हाँ। हुण ये तुहाडी सिरदर्दी है कि किन्ने सिख करनी नामे ते विश्वास करते हैं, किन्ने नहीं करते। जिहड़े नहीं करते उन्होंने उन्हां दा मुबारक होवे, मैं करदा हाँ। सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी फरमा रहे ने कि मैं 10वें जामे च आके औरंगजेब बादशाह दे नाल बहुबारी युद्ध करांगा। सुनो काजी रुकनुद्दीन, यह सच्चा जवाब है। तो गल पक्की हो गई कि सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने जब 10वें जामे च तशरीफ लाए तो गल ये सही है कि प्रगटियो मर्द अगमड़ा विरयाम अकेला। पहले भी आ चुका है, दोबारा फिर प्रगट होया है। पहले हाजी बन के आया है, हुण हिदायत देने लई डंडा चुक के आया है। पहले लोगों को जबान के नाल समझाया है, हुण जिहड़े नहीं समझे उन्होंने उन्हां दा बल और उन्हां दा हौसला तोड़ के समझाने लई आया। तो
तो मैं आप जी को दस चुकिया हाँ, नासिरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। तो नासिर का मतलब है मखलूक खुदा दा मददगार, और मखलूक खुदा दा किहो जा मददगार। मैं आप जी को पहले दस चुकिया कि गुलाम प्रथा का रस्मो रिवाज जारी सी। साडियां मावां, साडियां भैणां, साडियां बच्चियां उन्हां दी असमत दरी हुंदी सी। हुण इत्थे एक बड़े कमाल की गल है। कमाल की गल यह है कि सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी का वेला है। कमाल की गल यह है कि वह जोड़ा दौर है बाबर जाबर का। कमाल की गल यह है कि सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी के नाल सवाल जवाब कर रहे हैं काजी रुकनुद्दीन साहब। और बड़े कमाल की गल है कि सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी अपने 10वें जामे का जिक्र करते करते फरमा रहे हैं कि औरंगजेब बादशाह के नाल बहुबारी युद्ध करना है। एक कमाल की गल है। इसनू विचारो, सोचो, समझो तो निखारो। वो किवें? औरंगजेब का प्यो है शाहजहां, शाहजहां का प्यो है सलीम, सलीम का प्यो है अकबर, अकबर का प्यो है हुमायूं, हुमायूं का प्यो है बाबर। बाबर का वेला है। गुरु नानक देव जी फरमा रहे हैं औरंगजेब बादशाह से युद्ध करूं बहु बार, यानी हजे उस तो अगे ना हुमायूं, ना अकबर, ना सलीम, ना शाहजहां, यानी हजे ये 4 पुश्तां पैदा नहीं हुईयां। 5वीं पुश्त का जड़ा पैदा होने वाला बच्चा है उस बच्चे का नाम दस रहे हैं सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी। ये सच्चाई है। जे अगर कोई मन ले, जे अगर नहीं मानता तो तुहाडा थानू खूब है तो मेरा मैनू खूब है। मैं करनी नामे ते भरोसा करदा हाँ। इत्थे आख्या गया प्रगटियो मर्द गमड़ा विरयाम अकेला। सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी आप दी आमद का आप ही खुलासा कर गए, आप दी आमद का आप ही ऐलान कर गए, आप दी आमद का आप ही कारण दस गए। तो मैं आप जी को दस रहा हाँ कि कारण ये सी कि उस वेले जिहड़े थके हारे ने, उस वेले जिहड़े गरीब ने, उस वेले जिहड़े लाचार ने, उस वेले जिहड़े मजबूर ने, उन्हां दी तादाद मुसलमानां दी भी है, उन्हां दी तादाद सारे धर्मां दे मजहबां दे लोग उस वेले इहो जी हालत दे विच सी। गरीबां दे नाल जुल्म दी खिलवार हो रही सी। उन्हां जालिमां नूं सौदा लाया। सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जद आप दी कार्रवाई करनी शुरू की है। गुरसिख प्यारेओ सारे वर्ल्ड दे विच किते अज मनुखी मंडियां नहीं लगदियां। वो वेला आ गया है, वो टाइम आ गया है। काजी रुकनुद्दीन ने पुष्ट दर पुष्ट, चिश्त दर चिश्त, हस्त दर हस्त, सीना बसीना तमाम तर दुर्वेशा दसिया है। और सुनो सुनो 10वें जामे जद नानक ने आना है उन्होंने सामने जड़ा जालिम होगा उस जालिम का नाम औरंगजेब होगा। या अगर औरंगजेब की हिकायत सच है तो सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी का करनी नामा भी सच्चा है। इस तो वड्डी कोई प्रूफ और दलील नहीं हो सकती। बाकी मर्जी तुहाडी है। जिहड़े किंतु करते हैं करते रहन, सानू उन्हां तो कोई मतलब नहीं। हुण बेनती है कि वह वेला आ गया, बेयारां दा यार आ गया, बेमददगारां दा मददगार आ गया, बेवसीलां दा वसीला आ गया, बेसहारां दा सहारा आ गया। जिस वेले सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अवतार धारिया, नूर दा लिशकारा पिया, सारा जग रोशन हो गया, पानी अमृत वर्गा हो गया, मौसम सुहाना हो गया। इस तरह लगता सी कि सारी दुनिया की कैफियत बदल गई होवे। तो इस पासे देखो कलाम शरीफ की सरजमीन के उत्ते एक आप दे जमाने का मोहतरम दरवेश है, एक आप दे जमाने का मोहतरम पीर है, एक आप दे जमाने का मोहतरम औलिया है जिसनों आपां कहने हज़रत ख्वाजा भीकन शाह। वो सुबह की नमाज पढ़ के पटना साहब वाल मुँह करके सजदा कर रहे ने। इतों मैं छड़ के गया सी आप जी सजदा कर रहे ने। मुरीदा ने आके घेरा पाया है, कहते पीरा पागल हो गया है, कमला हो गया है। अज की गल है? सजदे की एक म्याद है जी। सजदे की म्याद यह है कि सजदे दे विच सुबहान रब्बी अल आला यह अजीमत पढ़नी पैंदी है। तो इसनूं तुसी या तो 2 बारी पढ़ सकते हो, या 3 बारी पढ़ सकते हो, या 7 बारी पढ़ सकते हो, या 9 बारी पढ़ सकते हो। तो हुण जे अगर सजदा बहुत लम्मा होवे यानी तुसी 100 बारी पढ़ लो। तो पहली गल तो अजीब ये सी
ਕਿ ਜਦ ਸਿਰ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸ਼ਰਿਕ ਵੱਲ ਉਗਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਉਠਾ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਗਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਸਿਰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅਸ਼ਕਬਾਰ ਨੇ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਐ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਬਲਾ ਕਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਬੇ ਦਾ ਕਾਬਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਬੇ ਦਾ ਕਾਬਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਬੇ ਦਾ ਕਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਜਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸकी शान और अजमत ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲੰਦੀ ਐਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਬੁਲੰਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਰਿਆਦਤ ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਚੌਥੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ हैरान रह गया कि पता नहीं बंदा कहाँ या खुदा कहाँ। ऐस करके सिर झुक गया और फिर उठंदा ना नहीं लेंदे सी। हुण बेनती करदा गुरसिख कबीरो, ए शान और अजमत सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी। उस तो बाद इन्हां साईं जियां ने कीता कि आप दे चंद मुरीदां नूं नाल लिया। चंद तो मुराद ये नहीं है कि चार, कुछ मुरीदां नूं नाल लिया। उस वेले ना हवाई जहाज है ना बसां दी सर्विस है। सारे तुसी जानते हो की कुछ हो सकता है, खोते हो सकते हैं, धोते हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं। इस तरह दियां सवारियां दे नाल सफ़र तय करके पटना साहब गए। पटना साहब जब जाके बेनती की है माता गुजर कौर जी नूं कि असीं दर्शन करने ने, इजाजत नहीं मिली। इजाजत मंगी है, इजाजत नहीं मिली। उस वेले किदां और किवें इजाजत तलब की है? दो शेर दास ने लिखे आ, किस तरह साईं जी बेनतियां करते हैं, दर्शन करा दो माता अल्लाह दे नूर दे, दर्शन करा दो माता अल्लाह दे नूर दे, दूरों आए हन आशक हजूर दे। अजकल की हो गया है कि एक बीमारी हो गई है, इश्क नूं गंदा समझते हैं, प्रेम नूं चंगा समझते हैं। जे अगर तुसी गुरमुखी च कहोगे या हिंदी च बोलोगे तो प्रेम हो जाएगा, या अगर तुसी फारसी या अरबी दे विच बोलोगे तो इश्क बन जाना है। गल तो वही है, सच्ची चीज़ सच्ची है तो गंदी चीज़ गंदी है। दोनों चीज़ें गंदी और मंदी हो सकती ने। हुण बेनती करदा कह रहे ने दर्शन करा दो माता अल्लाह दे नूर दे, दूरों आए हन आशिक हजूर दे, सोने दा नूरानी मुखड़ा पीके नूं मिल जाए नूर दा टुकड़ा। की मंग रहे ने? नूर मंग रहे ने। जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज़े नूर की कथा करके उस तो बाद मैं आप जी तो आज्ञा ले लेनी है। दूरों आए हन आशिक हजूर दे, सोने दा नूरानी मुखड़ा पीके नूं मिल जाए नूर दा टुकड़ा। असी तां लैने ने नज़ारे कोहे तूर दे, आज्ञा हुई कि हाँ दर्शन कर लो। जब दर्शना की आज्ञा हो गई है तो दो कुजे पेश किए। इसनों आपां कहने सवालो जवाब होने शुरू हो गए। सवालो जवाब किद्दां होने शुरू हो गए? सवालो जवाब के कई तरीके हैं। इसनों आपां कहने इशारतन सवालो जवाब। साईं जी किस तरह सवालो जवाब कर रहे हैं, मैं मिसाल के तौर पर आप जी नूं समझाउणा। दो ज्ञानी आपस च सवाल जवाब कर रहे हैं। एक ज्ञानी ने आप दा पैर चुक्या, दूसरे ज्ञानी ने मुँह अड्डिया, कहते हाँ भी सवाल जवाब हो गए। जिहड़ा एक मेरे वर्गा मूर्ख है पुछदा सी ऐ तो दसो की सवाल सी ते की जवाब दिता है? तो उन्होंने कहा सवाल ये सी, वो कहते सी एक पैर चुको तो दूजे का भरोसा नहीं है। तो कि मैं जवाब दिता है कि एक साह लो तो दूजे साह का भरोसा नहीं। इसनों आपां कहने किनायतन ते इशारतन सवालो जवाब। तो सवालो जवाब ये है कि दो कुजे पेश किए गए। कुजे पेश करके साईं जी पूछना चाहते हैं कि आप जी ने जिहड़ा अवतार धारिया है वो सनातनियां वल धारिया है या इस्लाम वल धारिया है? सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने दोनों ही कुजियां दे विच हाथ धर के
जवाब दिता है, मैं सबना दा सांझा अवतार हाँ, ना सिरों मंसूर, ना सिरों मंसूर। बोल जाए करो गुरसिख वीरो। हुण मैं बेनती करदा हाँ आप जिन्होंने लैके चलना थोड़ा जा होर अगे। जवाब हो गया। हुण इसनूं गल नूं होर निखारदे हैं। अज भी बच्चे पैदा हुंदे ने, पहलां भी बच्चे पैदा हुंदे सी, लेकिन जब बच्चे पैदा होंदे ने उन्हां दी हालत की हुंदी है। जे अगर बच्चा पैदा होंदे सारी रोना शुरू होया है, समझ लो बच्चा तंदुरुस्त है। जे अगर वो नहीं रोंदा तो डॉक्टर उसनूं पुट्ठा लमका लेंदे ने, उसनूं मारना तोड़ना शुरू कर देने। जे अगर उसने माड़ी मोटी आवाज़ कड्डी है, पता लग गया बच्चा जिउंदा है। लेकिन कुर्बान जाओ, कमाल दी गल है, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बेमिसल ते बेमिसाल ने। इन्हां वर्गा कोई भी नज़र नहीं आता। ऐ देखो अज तक वर्ल्ड दे विच सानू कोई इदां दा बच्चा नज़र नहीं आता जिस दी उम्र सिर्फ चंद हफ्तियां दी होवे ते ओ सवालां दे जवाब दिंदा होया नज़र आवे। आप दे ज़माने दे कामिल दरवेश दे उस सवालों के जवाब देंदा होया नज़र आवे। आप दे ज़माने दे एक बहुत कामिल फकीर दे सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जद आए, उदों भी मसलियां दा हल करते हुए आए, सवालों का जवाब देंदे हुए नज़र आए। हुण इत्थे एक सवाल और खड़ा हो गया गुरसिख वीरो। सवाल ते सवाल, सवाल ते सवाल, सवाल ते सवाल ते सवाल एक खड़ा हो गया। साईं जी गए जाके दीद की, एक सवाल किया। सवाल यह है कि दसो कि तुसी अवतार किहदे वल धारिया है? सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमा रहे ने, मैं सबना दा सांझा अवतार हाँ। इस गल नूं आपां कह सकते हैं, चाहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सारी दुनिया, सारे वर्ल्ड दे विच किते कोई बच्चा पैदा होंदा है, पर हुण तक कोई बच्चा इदां दा नज़र नहीं आया जिहड़ा बच्चा सवालों के जवाब दिंदा होवे। लेकिन सवाल उठता है हुण साईं जी दे उत्ते। साईं जी कोलों पुछया जा रहा है, ऐ दसो कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किन्ने सोहणे ने, किन्ने सुनखे ने, किहो जे ने, उन्हां दा मत्था किहो जिहा है, उन्हां दीयां अखां किहो जिहियां ने, वो किहो जे ने, ते मैं आप जी नूं दस्सां किहो जे ने, वो इहो जे ने। मैं भी ये सोचता सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किन्ने सोहणे होने आ। आखिरकार मसला हल होया ते उदों हल होया कि जब मैं कुरान शरीफ नूं पढ़दा सी, 12वां सिपारा है, सूरह यूसुफ है। हज़रत यूसुफ वो एक नबी गुजरे ने, रब ने उन्होंने हुसन की दौलत के नाल नवाज के भेजिया सी। जब वो आए, एक जुलैखा नामी शहजादी उन्होंने हुसन देख के फरेफ्ता हो गई, दीवानी हो गई है। खरीद के भी आप लेके आई है, गुलाम है, लेकिन आप ही दीवानी हो गई। उस शहजादी नूं महल दियां बीवियां ने नसीहत करनी शुरू की है, तू इदां कर, ए तेरा बुरदा है, ए तेरा बुरदा है, ए तेरा गुलाम है, ए तेरा दास है, तू इसकी मालिकन है, तू इसकी रानी है, ए तेरा दास है, ए की कर दी है, तू आप दे दास दे उत्ते आशिका हो गई है। उसने आख्या कि तुसी इदां करो, एक एक नींबू लो, एक एक करद लो, मैं आप दे गुलाम नूं तुहाडे सामने पेश कर दियाँ। करना यह है कि तुसी मेरे गुलाम नूं वेख के वो नींबू तराशने ने। जब सामने लिया गया गुरसिख वीरो, तो उन्होंने बीवियां ने नींबू नहीं आपो आप दियां उंगलियां वड लईयां, उन्होंने पता ही नहीं लग्या। इन्ने सोहणे सी हज़रत यूसुफ। लेकिन इत्थे इस मसले नूं रख दो, दूजा मसला चक लो। सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किन्ने सोहणे ने। जब उन्होंने देखा लोगों ने, जब उन्होंने देखा मर्दां ने, जब उन्होंने देखा रब दे प्यारियां ने, ते आप दे बंद बंद जुदा कराए, पर पता नहीं लग गया। चरखड़ियां ते चढ़े, पता नहीं लग गया। देगां दे विच उबाले गए, पता नहीं लग गया। बंद बंद जुदा कराए, पता नहीं लग गया। सारियां कुर्बानियां हंस हंस के दित्तियां। इन्ने सोहणे सन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। गल साफ है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बेमिसल ते बेमिसाल ने। हुण इत्थे एक सवाल खड़ा हो गया। साईं जी आ गए, साईं जी ने दर्शन किए, लोगों के सवालों के जवाब दिते। मुरीद पूछ रहे ने किन्ने सोहणे ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वो कहन लगे की दसां, किदे वर्गा दसां, ओदे वर्गा दसां, एदे वर्गा दसां। कदे सोचते सी मैं दरिया कहाँ, तो कहते नहीं ये भी तौहीन है। कदे सोचते सी मैं चन्न कहाँ, कहते सी नहीं ये भी तौहीन है। कदे कहते सी मैं सूरज दसां, फिर कहते सी नहीं ये भी तौहीन है। फिर कहते सी मैं रोशनी दसां, फिर कहते सी नहीं ये भी तौहीन है।
फिर कहते सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रब वर्गे ने, उन्होंने कोई मिसाल नहीं। मिसाल तो उन्होंने दी जाती है जिन्हों वर्गा कोई होवे, उन्होंने वर्गा है ही कोई नहीं। वो कहते रब वर्गे सोने ने, उन्होंने वर्गा कोई नहीं। जुमला फैज़े नूर, इसका खुलासा मैं हुणे करांगा थोड़ा ठहर के, लेकिन मैं दूसरे पासे आप जी ਨੂੰ लेके चलता हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के दर्शन करके आए साईं भीकन शाह जी। इधरले पासे जिहड़े किंतु करने वाले उस वेले दे मुसलमान ने, उन्होंने किंतु करना शुरू कर दिता है। कई उन्होंने मुरीद भी ने, उन्होंने कहना शुरू कर दिता है साईं जी तुहानू किवें पता लग गया कि यही 10वें जाम विच नानक आया है? साईं जी तुहानू किवें पता लग गया कि यही वो अवतार है? साईं जी तुहानू किवें पता लग गया कि यही वो मसीहा है? उन्होंने कहा अच्छा तुहाडे किंतु का जवाब देंगे, लेकिन तुसीं ये दसो कि उन्होंने कुजियां दे विच हाथ धरिया कि नहीं? तो किंतु करने वाले लोग कहने लगे कि हाथ तो धरिया, ये तो बच्चों की फितरत हुंदी है कि बच्चों के सामने जिन्नियां चीज़ां रख दो सारियां चीज़ों को फड़ लेंदे ने। की एतराज़ किया? बच्चों की फितरत हुंदी है। किंतु करने वाले कोई अज नहीं, पहला तो चले आए। तो गुरसिख वीरो कमाल की गल यह है कि फिर साईं जी ने जब देखा कि सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की उम्र हो गई, किन्ने सालों की? 8 वरे की। लखनौर साहब आप दे नानकी आए हुए हैं। साईं जी फिर दोबारा चले गए, जाके 2 कुज्जे लेके गए, शंकावादी सारे लोगों नाल लेके गए, और जाके जब सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बाल अवस्था का जमाना है, हाजी गुरु तेग बहादुर जी महाराज दिल्ली नहीं गए हैं, देख के मुस्कुराना शुरू किया। कहते साईं जी किंतु करने वाले लोगों का इलाज करने लिए लेके आए हो? कहते हाँ जी सतगुरु जी ऐदा ही है। तो क्या लियाओ? पर 2 कुज्जियां दे नाल काम नहीं चलना। 2 कुज्जे दिते गए, कहते कुज्जा होर लैके आओ। कुज्जा लिया गया, कहते इस दे नाल भी काम नहीं चलना। कहते दुध लेके आओ, दुध लिया गया। फिर कहते पानी लेके आओ, जल भी लिया गया। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने 3 कुज्जियां नूं एक कतार दे विच रखिया। इधरले एक कुज्जे दे विच दुध भरिया, इधरले एक कुज्जे दे विच जल भरिया, और उस तो बाद विचारला जिहड़ा कुज्जा है उसनूं खाली रखिया। और जब खाली रखिया, इस कुज्जे चों अद्धा जल और इस कुज्जे चों अद्धा दुध पा के उसनूं विचारले कुज्जे नूं भर दिता। और उस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमा रहे ने, सुनो सुनो साईं जी, ये है मेरा खालसा जिहड़ा मैं प्रगटाना है। कई सारे लोग की देखो भैन जी उन्होंने जयकारा छड्डिया, तुसी इत्थे भी मतलब है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करते क्यों भाई? जब भैन जी नारा छड्ड दिया उन्होंने भी जवाब दे दिया करो। तो बेनती करता हाँ कि खालसे दा उस वेले इशारा फरमाया कि साईं जी मैं बचपन च कोई गलती नहीं की थी, उस टाइम की अवस्था सी, पर अज की जिहड़ी अवस्था है वो ये है कि मैं अपना सोना खालसा साजना है। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जब खालसा साजिया तो इन्ना सोना खालसा साजिया, गुरसिखो कुर्बान जाओ सतगुरां दे खालसे दे उत्ते। सतगुर फरमा रहे ने खालसा अकाल पुरख की प्रगटियो, खालसा परमात्म की मौज। क्योंकि जिन्ने भी बादशाह हैं उन्हों की जिहड़ी फौज है वो बंदे की फौज है। गुरु साहब जी की जिहड़ी फौज है वो अकाल पुरख की फौज है। अकाल पुरख की फौज नूं, रब की फौज नूं, खुदा की फौज नूं, वाहिगुरू की फौज नूं दुनिया भी किसी बंदे की फौज किमें सर कर सकती है, किमें फतेह कर सकती है, किमें मात दे सकती है, किमें कामयाब हो सकती है। खालसा ना किसी तो जितया गया है और ना ही कोई जित सकता है। सच्ची गल तो यह है कि एक वो जमाना आ जाना है, कादरी ने नहीं रहना पर कादरी की आवाज़ ने रह जाना है, जिस वेले खालसे ने सारी दुनिया पर राज करना है। राज करेगा वो जमाना आ जाना है। गुरु साहब जी ने आप दा खालसा साजिया, खालसे का इशारा फरमाया और खालसा साजिया। और जब साहिब ने खालसा साजिया तो खालसे ने कार्रवाई करके दिखाई है, और कार्रवाई जित करके दिखाई है। अज भी 1733 गवाह है जिस वेले 2200 बच्चियां नूं, मामा नूं, भैणां नूं, जिन्हां विच मुसलमानां दियां भी बच्चियां हन, बंदी बना के लेके जा रहा है। एक मरदूद जालिम, एक शख्स निकम्मा नाकारा, जालमा दा कोई दीन कोई धर्म नहीं हुंदा। गुरसिख वीरो उस वेले मुसलमाना दी बच्ची ने बोली पाई है, छेती बोड़ी वे बाबा कच्छ वालिया
नहीं तो गैरन बसरे नूं गई। इस आवाज़ नूं सुनिया है गुरु साहब जी के लाडले खालसे बाबा दीप सिंह जी ने। उन्होंने कहा अज कोई फरियादी फरियाद कर रहा है, अज किसी ने निदा दी है, आज किसी ने मदद मंगी है। उन्होंने जाके उस जालिम नूं घेरा पाया है तो वह सबक सिखाया कि उन्हें 2200 नूं आज़ाद कराया। उस तो बाद फिर दोबारा ये मनुखी मंडियां नहीं लगियां, सारी मंडियां बंद हो गई। ये शान है गुरु साहब जी के खालसे की। सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज खालसे की उस्तुत आप फरमा रहे ने। कितना उस्तुत फरमाई आप जी मैं दस चुकिया हाँ कि किन्ने सोने सन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, इन्ने सोने सन। लेकिन खालसे की जद बारी आती है कि खालसा कितना सोना है तो आ जाओ तुसी आप देखो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के कलम के नाल देखो किस तरह खालसे की महिमा फरमा रहे हैं। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करूँ निवास, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा, जब लग खालसा रहे नियारा, तब लग तेज दियो में सारा, जब एह गए नहीं जाना चाहिए। या अगर खालसा विपरीत की रीत चला गया, मुल्क अगर दोबारा गुलाम हो गया, मुल्क अगर दोबारा बंदी हो गया तो किन्हें आज़ाद कराना है। जब मुगलों तो आज़ाद कराया, उन्होंने जुल्म तो आज़ाद कराया तां खालसे ने कराया, अंग्रेज़ों तो आज़ाद कराया तां खालसे ने कराया। और सारी दुनिया नूं जे अगर आज़ाद कराना है जुल्म तो वह गल भी पक्की है, वह भी खालसे नहीं कराना है। और जिस वेले खालसे दा राज होना है तो सारी दुनिया के मनुखों नूं जे अगर रहनुमाई देने वाले कोई पैगंबर होणगे, उन्हों दा नाम नामी इसमें ग्रामी है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। तो गुरसिख वीरो सतगुर सच्चे पातशाह इस तरह इरशाद फरमा रहे ने। मन अकनू बाफजाल पुरशे अकाल फरमा रहे ने मैं कारनामा अंजाम दिता है तो वह कारनामा की है, वो महान कृपा, बहुत वड्डी महान कृपा। केड़ी कृपा, की कृपा करे पुरशे अकाल, अकाल पुरख की कृपा। तो कृपा की है कुनम से आब आहन चुना बरशगाल, मैं आप दी कौम नू खंडे बाटे दा अमृत छकाया है। हुण तुसी दसो जे अगर गुरु साहब जी नू प्यार करदे हो। मेरे ते भी सवाल किया एक शख्स कहन लग्या कादरी साहब जी तुसी गुरु साहब जी नू बहुत प्यार करते हो। मैं कहाँ करदा, कहते तुहाडियां आत्मा ने कदे तुहानू ये नहीं कहा कि तुसी अमृतपान कर लो। मैं क्या गल तेरी भी ठीक है पर मेरा भी जवाब सुन ले। कोटला निहंग खान ने सतगुरां दे नाल पूरी मदद की है पर गुरु साहब जी ने यह नहीं कहा कि तू अमृतपान कर ले। गनी खान अबी खान ने मोड़े ते सवार किया है, गुरु साहब जी ने क्या नहीं कहा कि अमृतपान कर लो। साईं मियाँ मीर जी के नाल प्यार रहा है पर गुरु साहब जी ने नहीं कहा कि अमृतपान कर लो, क्योंकि बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। मैं क्या सोने जे अगर गुरु साहब जी ने एक भी किसी पीर नू फकीर नू सैयद बदरुद्दीन पीर बाबा बुद्धू शाह जिन्हां दे फादर साहब गुलाम शाह, जिन्हां दे 2 शहजादे, जिन्हां दे 2 भरा, जिन्हां दे 4 भतीजे, जिन्हां दे 76 मुरीद कुर्बान होए तो उन्होंने भी नहीं कहा कि अमृतपान कर लो। जे अगर किसी एक नू भी कहा होंदा तो सब तो पहले अमृतपान कादरी करदा। मैनू इस चीज़ की कोई झिझक नहीं है पर जब गुरु साहब जी मैनू इसी तरह प्रवान कर रहे हैं तो फिर तेरी नसीहत मेरे लिए बेकार है। मैं कहना कि तू अमृतपान अगर किया है तो ये मुकम्मल तौर पर अमल कर ले। हुण बेनती करदा गुरसिख वीरो जे अगर तुसी सोना बनना है, जे अगर तुसी गुरु साहब जी का खालसा बनना है तो अमृतपान करना होगा। और जब अमृतपान कर लोगे तो समझो सब तो महान कृपा हो जानी है अकाल पुरख दी। और उस तो बाद सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमा रहे ने कसे पुष्ट उफ्तत पशे शेर नर नगीरद बूझ मेष आहू गुजर। अर्थात जे अगर जंगली जानवर भेड़ हो गई, हिरन हो गया, बकरी हो गई, शेर दा ओट आसरा तक के रहंदे ने, उन्हां दा कोई भी जंगली दरिंदा बाल विंगा नहीं कर सकता। मसला हल हो गया कि जे अगर कोई इस जहान दे विच जीना चाहता है तो उसनूं दुनियावी शेरां दे नाल आप दी मित्रता कर लेनी चाहिए है। मैं भी नीडर हो गया कि गुरु साहब जी ने अमृतपान करा के मेरे वीरां नूं शेर सजाया है, खालसा साजिया है, खालसा शेर है तो मेरे आले शेर है, दुआले शेर है, मेरे सामने शेर है। जब मैं शेरां दे विच घिरिया होया हाँ
ते आखिर मेरा कोई बाल विंगा किवें कर सकता है। सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की जिहड़ी आमद है वो आमद रहमत है। नासिरो मंसूर मखलूक खुदा दा मददगार है नासिर। जुमला फैज़े नूर। और जे अगर नूर तो मैं गल करा तो टाइम बद लग जाना है, तो मैं आप जी को आग्ञा लेना। जिदा दियाँ भी जिन्नियाँ भी मतलब भूलां चूकां हो गई होणगियां हो जांदियां ने बेशुमार किस्म दियां। मैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के चरना च अरदास करदा हाँ कि दास नूं आप दा निवाना बच्चा समझ के खिमा करो। जो कुछ आप जी नूं परवान है कौम दे हिरदे वसाओ। भुलां चुकां दी खिमा। लख लख शुकराना साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का। तो बहुत ममनून हाँ गुरु साहब जी के वजीर का। तो बहुत बहुत ममनून तो मशकूर हाँ। मैं आप जी को पहले ही दस चुकिया हाँ कि जिन्होंने संतां दे विचों मैं कदर करदा हाँ और वो हयात ने। उन्होंने संतां दे विचों एक श्री श्री 108 संत महापुरख सत्कारयोग संत बाबा दर्शन सिंह जी तपोवन टक्की साहब वाले, इन्हों का भी बहुत ममनून तो मशकूर हाँ। भाई साहब गुरदीप सिंह जी और इन्हों के पूरे जथे का, तो जिन्ने भी प्रबंधक वीर ने उन्हों भी सारियां दा ममनून तो मशकूर हाँ। तो आप जी ने मैनू सुनिया है, आप जी का सारियां दा जिन्नियां भी मावां भैणां बच्चियां बजुर्ग हम उम्र आए ने सारियां दा बहुत ममनून मशकूर हाँ। जिन्नी टेलीविज़न की जिन्नी भी यह टीम है इस टीम का भी बहुत ममनून मशकूर हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह।